और दौड़कर जैसे ही प्रभु को ज्ञान प्राप्त कराया है तो प्रभु दौड़ कर आते हैं और जैसे ही यमुना में डुबकी लगाई है, जैसे ही वरुण भगवान ने भगवान को देखा तो अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। अपने आसन से खड़े होकर प्रभु को उस आसन में बिठाया है। अनेक प्रकार की स्तुति करी। प्रभु आपके आने से मेरा जो धाम है, मेरा जो निवास है वो पवित्र हो गया। भगवान कहते हैं वो बात तो सब ठीक है, परंतु तुम हमारे पूजा कर रहे हो और हमारे पिता को तुमने बांध रखा है। जो ही वरुण देवता ने ये शब्द सुने कि वसुदेव इनके भगवान के पिता हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। अद्य मे निवृत्तो देहो दैवार्तो जगता प्रभो तोत्पाद भाजो भगवन् वापो परम धावन। प्रभु आपके आने से मेरा जो स्थान है परम पावन हो गया और अनभिज्ञता से मैंने आपके पिता को बांधा है, मुझे क्षमा करें। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्यवेदिना आनति ओयम तप्यता तद्भवान चंतुर्मर्हति। प्रभु मैंने अनभिज्ञता से आपके पिता को बंधक बना लिया, अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि आपने बड़ा ही निंदित कर्म किया है। ये साक्षात आनंद हैं, साक्षात जगदीश्वर हैं, मेरे प्रभु हैं और मेरे प्रभु के पिता को आपने बंधक बनाया है। सिपाहियों, तुमने बड़ा निंदित कर्म किया है, जाओ मेरा आदेश है। इन वसुदेव को बंधन मुक्त कर दो। वरुण देवता भगवान के चरणों में बार बार लोट-पोट हो जाते हैं, बार बार चरणों को पकड़ते हैं। जैसे ही यह दृश्य नंद बाबा ने देखा है, नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे मेरे लाला का बड़ा चमत्कार है, मेरे लाला का बड़ा प्रभाव है। आज प्रभु 7 वर्ष के हैं, इनके जो शरीर का आकार है बड़ा छोटा है, छोटे छोटे हाथों से वरुण देवता को आशीर्वाद दे रहे हैं। वरुण देवता के पास में जितने भी जो देवता हैं जल के, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही वरुण भगवान ने सुना कि वसुदेव इनके पिता हैं, तो सारे देवता वरुण सहित आज नंद बाबा के चरणों में लोट-पोट होते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। इस दृश्य को देख देख कर नंद बाबा बड़े पुलकित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु ने ज्यादा समय नहीं लगाया, उसी समय अपने पिता को लेकर जैसे ही यमुना के किनारे आते हैं, सारे ब्रजवासी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जैसे ही ब्रजवासियों ने देखा, सबकी सब प्रसन्न हो जाते हैं। आज जैसे ही ब्रजवासियों ने यह सारा वृतांत जाना, नंद बाबा ने जैसे ही सारा वृतांत बताया कि मेरे लाला के बड़े बड़े देवता इनके चरणों में गिर रहे थे, जो ही ब्रजवासियों ने यह शब्द सुना, जैसे ही ब्रजवासियों ने यह शब्द सुना, सबकी सब ब्रजवासी कहने लगते हैं, अरे नंद बाबा, ये तुम्हारा लाला नहीं है, ये तो साक्षात जगदीश्वर है, आनंद है, ब्रह्म है।
प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु से हाथ जोड़कर कहते हैं, लाला तुझे हमारी सौगंध है, तुझे हमारी कसम है, तू सच सच बता, तू नंद का लाला नहीं है, तू तो साक्षात भगवान है, ईश्वर है। भगवान खिलखिलाकर हंसते हैं, अरे ब्रजवासियों तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हो? मान भी लो कि मैं भगवान हूं तो क्या करोगे? सारे ब्रजवासी एक ही स्वर में कहते हैं, तू भगवान होगा तो बना रहे, परंतु तेरा बैकुंठ कैसा है, हम बैकुंठ देखना चाहते हैं। जो ही प्रभु ने ब्रजवासियों के हृदय की बात जानी, अरे ब्रजवासियों तुम्हें बैकुंठ देखना है तो मैं बैकुंठ अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे हृदय से प्रेम करता हूं, तुमसे कोई बात छुपाता नहीं। सारे ब्रजवासियों को जैसे ही ब्रह्मकुंड में ले गए हैं और कह दिया, जो भी ब्रजवासी बैकुंठ का दर्शन करना चाहता है उस ब्रह्मकुंड में डुबकी मारो। जैसे ही प्रभु ने आदेश दिया, जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी मारी है कि सबकी सब बैकुंठ में पहुंच गए हैं। ते तो ब्रह्मर्दम नीता मग्ना क्रीटनोद्रता ददसुर ब्रह्मणो लोके यत्र क्रूरोद्यगात् पुरा। जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रह्मकुंड में डुबकी मारी कि सब के सब आज ब्रह्मकुंड में पहुंच गए हैं। अब सारे ब्रजवासी आपस में काना फूंसी करने लगते हैं, ये हम कहां आ गए? एक ब्रजवासी कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही वैकुंठ है, यही भगवान का धाम है। तो दूसरा ब्रजवासी कहता है कि सही कह रहे हो, क्योंकि यहां पर जो दिखाई भी दे रहे हैं चार चार हाथ वाले हैं, चार चार मुख वाले हैं। तो एक ब्रजवासी कहता है, वो तो बात सब ठीक है, लेकिन हमारा कन्हैया कहाँ है? एक ब्रजवासी कहता है, जो 1000 फनों के ऊपर बैठा है, इसकी सूरत और हमारे लाला की शकल हमारे रोने लगती हैं। हे प्रभु, हमसे कौन सा अपराध हो गया? क्यों? नवन नीच की अति दुखदाई। अरे जो जैसे पुरुष होते हैं, जो दुष्ट पुरुष होते हैं, उनका साथ भी बड़ा निंदनीय है। अगर इसने याद किया है तो निश्चित रूप से कोई न कोई। मैं कहते हैं राजन, एक बात कह दूं, हर व्यक्ति मनोरथ तो बड़े बड़े करता है, बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथों को बांधता है, पर होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, कालिका मैया की जय। आज जो अक्रूर हैं बहुत प्यार करते, न भूलो
भयंकर 10,000 हाथियों की शक्ति है। जो ऐरावत हैं वो भी बलिष्ठ हैं। जैसे ही भगवान ने कहा अरे हमें अंदर जाने दो, हमें मल्ल युद्ध देखना है, तो दोनों जो ऐरावत हैं, जो दोनों महावत हैं, बड़े क्रुद्ध होकर कहते हैं तो वह अंदर नहीं जा सकते। और दोनों महावतों ने हाथियों को आदेश दे दिया। कुवलयापीड़ हाथी भगवान को मारने की चेष्टा से आता है, तो जैसे बड़े व्यक्ति जो शक्तिशाली होते हैं साधारण से कपड़ों को नोच देते हैं, निचोड़ देते हैं, ठीक उसी प्रकार आज प्रभु ने खेलते खेलते उस कुवलयापीड़ का उद्धार कर दिया। जैसे ही कुवलयापीड़ का उद्धार किया है, जो अनेत्र सिपाही थे जैसे ही भगवान को मारने के लिए आए हैं कि उनके शरीर से दोनों दांतों को निकाल लिया है। एक दांत बलराम जी के पास में है, एक दांत कृष्ण भगवान के पास में है। दाऊ जी महाराज से कहते हैं भैया किसी भी प्रकार की कोई बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक एक दांत दोनों भाइयों ने ले लिए हैं। उधर जो कृष्ण की स्थिति है कंस की, वह बिगड़ती चली जाती है। रात्रि में सोता है तो ये अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। कभी देखता है कि मेरे शरीर से तेल लगा दिया है, गधे पर बिठा दिया हूं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। कभी अपने शरीर को छिन्न भिन्न देखता है। ये सारे मृत्यु के संकेत हैं। भयानक सपना भयानक सपना जाग करे कछु को कल्पना, जाग करे कछु को कल्पना, देख भयानक सपना। बड़े भयानक सपने देखता है। इधर प्रभु ने कुवलयापीड़ का उद्धार कर दिया। जो महावक्ता उस हाथी के दांत से इसका भी उद्धार कर दिया। महावत से भगवान ने कह दिया हट जा, नहीं तो अम्बपत्तामष्टमार्गो नवोदय उपक्रम्य मंचरम नो चेदत पुंजयम त्वादनमामि यम साधनम। मैं तेरी वह गति करूंगा जो बड़े बड़े यम साधन कह दिया, यमों की होती है, परंतु संतों ने उसके अलग अलग अर्थ कर दिए कि भगवान के द्वारा जो मरेगा क्या वह यम की दरबारी में जा सकता है? नहीं। यम साधन मतलब हो गया जो बड़े बड़े योगी सन्यासी जो तपस्या के द्वारा प्रभु को प्राप्त करते हैं, उन साधनों को मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा कहकर प्रभु ने उनका उद्धार किया है। प्रभु ने कह दिया अरे दाऊ भैया, जब दरवाजे पर यह स्थिति है तो अंदर का हाल बड़ा बुरा होगा। आज जैसे ही प्रभु अंदर गए हैं
जैसे ही लाखों लोगों ने प्रभु को देखा, प्रभु को देखकर सब की सब बड़े प्रसन्न होते हैं। ब्रजवासियों ने देखा, प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा सारा वृतांत समझ जाते हैं, क्योंकि प्रभु के हाथ में एक हाथी का दांत है, वह रक्त रंजित है। नंद बाबा समझ गए कि मेरे लालाओं से झगड़ा हुआ है, यहाँ पर जो युद्ध का आयोजन हुआ है मेरे कृष्ण और बलराम के लिए हुआ है, इसलिए आज जो नंद बाबा हैं संकित हो गए हैं, सोचने लगते हैं क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े पहलवान बैठे हैं, बड़े बड़े योगी पुरुष बैठे हैं, उनके सहयोगी भी हैं, बालक भी हैं, बड़ी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं। जैसी जिस भावना से प्रभु को देखा है, प्रभु ने उसी स्वरूप में उनको दर्शन कराया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखी तिन तैसी। जो पहलवान हैं उनको पहलवान दिखाई देते हैं, जो योगी पुरुष हैं उनको परम तत्व के रूप में दिखाई देते हैं, जो इनके मित्र हैं उनको मित्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो इनके शत्रु हैं उनको काल के रूप में दिखाई देते हैं। अपने स्वरूप को विस्तृत कर दिया है, बढ़ा दिया है। जैसे ही अंदर घुसे हैं और न बालो न किशोरस्तम बल नाम्बरम लीलयो वे हतो एना सहस्रदो सत्यव्रत। जैसे ही मुष्टिकासुर ने प्रभु को देखा, मुष्टिकासुर देखते हुए, आज प्रभु को देखते हुए अपनी जांघों को ठोकता है, कहता है अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है। और प्रजा का कार्य होता है कि राजा को खुश करना। आओ मल्ल युद्ध में चलते हैं, दो दो हाथ अपने राजा को दिखाएंगे, राजा को प्रसन्न करेंगे। भगवान ने जो ही ये शब्द सुने, भगवान कहते हैं थोड़ी बहुत शर्म है कि बेच खाई। अरे तू देखने में हाथी जैसा शरीर है, मेरा जो शरीर है मैं 11 वर्ष का बालक हूं। अगर युद्ध ही देखना है तो मेरे सहमित्र, मेरे जैसे बराबरी का कोई बालक लाओ। अरे मैं पूरी मथुरा के लिए कहता हूं कि मथुरा में मेरी बराबरी का कोई भी बालक हो, मेरा उससे युद्ध करा दो। मुष्टिकासुर कहता है नहीं, मैं जानता हूं तुम कौन हो। न बालो न किशोरस्तबल सावल नंबर लीलयो वहतो एना सहस्रदो सत्यभूव्रता। मैं जानता हूं कि आप कौन हो। अरे आपने जो दरवाजे पे कुबलिया पीठ नाम का हाथी मारा है, वह कोई साधारण हाथी थोड़े ही था। अरे उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था, और तूने उसके साथ खेलते खेलते उसे मार दिया। चाणूर ने इस प्रकार कहा। भगवान कहते तुम्हारे मन की बात क्या है, तुम क्या चाहते हो। चाणूर कहता है हमारा तो एक ही कर्तव्य है, प्रजा का कर्तव्य है कि राजा को खुश करना। भगवान जैसे ही ब्रजवासियों की तरफ देखते हैं, ब्रजवासियों ने कह दिया लाला चिंता ना करना, हम भी तुम्हारे साथ में आए हैं, तुम्हारे अंदर बल की कमी कोई नहीं रहेगी। जैसे हम सबने मिलकर उस गोवर्धन को उठा लिया, ऐसे ही खेलते खेलते इसका उद्धार करो। अब क्या था, भगवान ने जैसे ही ब्रजवासियों का मन का विचार जाना, आज प्रभु युद्ध के लिए चले जाते हैं। जैसे ही चाणूर ने भगवान को देखा, भगवान से कहता है तुम्हारा भाई कहाँ है बलराम, मैंने उसका भी नाम सुना है। अरे मेरे भी एक भाई है मुष्टिकासुर, दोनों का जोड़ मिल जाएगा
तब राजा को ज्यादा खुशी मिलेगी। दाऊ जी ने जो ही यह शब्द सुना, एक ही क्षण में उस मल्ल युद्ध में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या था, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयो विचकर्तुरनोन्यन्यं प्रथय्य विजिगीषया परर्णी द्वै अरण्यभ्यां जानभ्यां चै जानुनी शिरा श्रीष्णो रसोरस्या बन्धोन्या विजग्नतुः। दोनों के जैसे ही युद्ध चला, हाथ से हाथ लड़ गए, पंजे से पंजे, नेत्रों से नेत्र आपस में देख रहे हैं कौन सा दाव करना है, कहां दाव करना है। आज प्रभु के साथ में बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है। जो चाणूर है बड़ा ही बलिष्ठ है, मुष्ट का सुर भी कम नहीं है। बड़े युद्ध हो रहे हैं, अपने अपने दाव लगाने में लगे हैं। बहुत सा समय हो गया और जैसे ही चाणूर ने कंस की तरफ देखा है, कंस की ओर देखा, कंस ने इशारा कर दिया, अरे मूर्ख चाणूर, कितना समय लगा दिए बच्चों से युद्ध करते समय, इन्हें मुष्टिका के द्वारा उद्धार करो, इनका कल्याण करो। पर जैसे ही चाणूर को अपने राजा का आदेश हुआ, चाणूर ने दोनों हाथों की मुष्टिकाओं को बनाकर भगवान की वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। परंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं, जैसे मत वाले हाथी पर कोई पुष्प फेंक दे, उस पुष्प से उस हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार आज प्रभु को कोई प्रभाव नहीं। भगवान कहते हैं, तुमने अगर हमारे ऊपर बॉक्सिंग करी है, मुक्केबाजी करी है, तो थोड़ी सी अब हम भी दिखाएंगे। ऐसा कहकर प्रभु ने एक चांटा उसके गाल पर झड़ दिया है, जिससे उससे की गोविंदाए नमो नमः हो जाती है। जैसे ही दाऊ जी महाराज ने यह स्थिति देखी कि कन्हैया ने उसका उद्धार कर दिया, अब मुष्टिकासुर को मारने में मैंने अगर देर लगाई तो सारे ब्रजवासी ये समय समझेंगे कि कन्हैया के अंदर शक्ति ज्यादा है, इनका नाम तो बलराम वैसे ही है। उसी समय दोनों हाथों को आज बलराम जी ने इकट्ठा किया है, दोनों हाथों की मुष्टिकाओं से उस मुष्टिकासुर का उद्धार कर दिया है। सल और तोसल नाम के दैत्य आए हैं, उनको भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। कूट नाम का दैत्य आया है, उसको दाऊ जी महाराज ने धमक दिया है। बड़े बड़े जो दैत्य आए हैं, दोनों भाइयों ने एक ही क्षण में उनको ठिकाने लगा दिया। जैसे ही यह स्थिति कंस ने देखी, अब कंस की जो शब्दावली है वो बिगड़ जाती है। कहते हैं कि मैं इनको भी मारूंगा, देवकी को मारूंगा, वसुदेव को मारूंगा और अपने पिता उसको भी मारूंगा। जो ही भगवान ने ये शब्द सुने, भगवान कहते हैं इसका तो काम तमाम हो गया। जैसे ही कंस कुछ करने की स्थिति में रहता, उससे पहले भगवान ने एक ऐसी छलांग लगाई है जहां पर जो कंस बैठा था उसी स्थान पर भगवान पहुंच जाते हैं और कंस के केसों को प्रभु ने पकड़ लिया। अब प्रभु सारा वृतांत याद दिला रहे हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरी माँ के बेला के समय, मेरी माँ के विवाह के समय कैसे केसों को पकड़ा था, तूने मेरे माँ को कैसे कैसे कष्ट दिया था। अब मैं बताऊंगा कि इन केसों को पकड़ने से कितना कष्ट होता है। प्रभु ने उनके केसों को पकड़कर घसीटा है और घसीटते हुए उन सीढ़ियों से जैसे ही नीचे लाए हैं, कंस कहने लगता है, अरे लाला, मुझसे अपराध हो गया। भगवान कहते हैं कि मेरी माँ ने, अरे मेरी देवकी मैया ने कितने अनुनय विनय किया था कि सबका काल सुनिश्चित है, परंतु तूने मेरी मैया का एक भी वाक्य नहीं माना। ऐसा कहकर आज प्रभु उसकी वक्षस्थल पर बैठ जाते हैं। बाल के बदले में यह है 11 वर्ष का बाल है, देख छाती पे तेरी अब देवकी का लाल है। हे दुष्ट, हे अत्याचारी, हे भ्रष्टाचारी, हे पापाचारी, हे दुराचारी, आज तू देख तेरी छाती पर तेरा काल मंडरा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आज प्रभु के नेत्रों से
बड़े अंगारे निकलने लगते हैं कि इस दुष्ट ने मेरी माता को बड़ा कष्ट दिया है, इन हाथों से मेरी माता को बड़ा दुख पहुंचा है, इन्हीं हाथों से इनने मेरे भाइयों को मारा है, इन्हीं हाथों से मेरी बहन जो अंबिका है उसको इसने आकाश की तरफ फेंका है। ऐसा सोचकर आज प्रभु को बड़े क्रोध की भावना में आ जाते हैं और दोनों हाथों को बड़ी तीव्र गति से इसके वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं। इसके बचे हुए भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो ही अनित्र जो कंस के सहपाठी हैं वो मारने के लिए आते हैं, उसी समय दाऊजी महाराज ने सबको ठिकाने लगा दिया है। अब तो जो सारे मथुरावासी हैं भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो हम शरणम देता है प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। जो अस्थि प्राप्ति है, जो कंस की पत्नियां हैं रुदन करती हुई भगवान के सामने आती हैं। भगवान ने कई नीतियों के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त कराया है। देवी तुम्हारा जो स्वामी था बड़ा अत्याचारी था, बड़ा पापाचारी था, बड़ा दुष्टाचारी था, ये संत ब्राह्मणों पर घात करता था, इसने अपने पिता पर अत्याचार किया है, इसने मेरी माता पर अत्याचार किया है, इसने मेरे पिता को बंधक बनाया है। देवी अगर फिर भी आपको कोई कमी लग रही है, मैंने आपके स्वाद को उजाड़ा है, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जो ही अस्थि प्राप्ति ने ये भावना सुनी अपनी पुनः स्थिति में आ जाती हैं। इस सारे दृश्य को नंद बाबा देख रहे हैं। जो ब्रजवासी हैं बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे कन्हैया ने देखते देखते इस दुष्ट का नाश कर दिया, इस दुष्ट का अंत कर दिया। आज प्रभु ने एक ही क्षण में अपनी देवकी माता को और वसुदेव बाबा को, वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया। जैसे ही यह भाव देवकी ने देखा, समझ जाती है कि ये कोई बालक नहीं है, ये कोई मेरा लाला नहीं है, ये तो साक्षात जगदीश्वर है, नारायण है। इसलिए देवकी मैया ने जैसे ही प्रभु के हाथ जोड़े, प्रभु कहने लगते हैं, समझ जाते हैं ये तो मुझ में भगवान का दर्शन कर रही है। भगवान ने ऐसी माया रची कि देवकी मैया को अब जैसे ही कृष्ण कन्हैया है साधारण से बालक लगने लगे। आज देवकी मैया ने अपने लाला को देखा, अपने मर्म स्थलों से उनके दुग्ध निकलने लगता है। देवकी मैया ने कृष्ण और बलराम को अपने हृदय से लगा लिया। नेत्रों के द्वारा भगवान ने अपनी मैया को सिंचित कर दिया। मैया मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, मेरी वजह से आपको कितना कष्ट मिला है। मेरे जो भाई थे इन सबको इस दुष्ट ने मार दिया। आज जैसे ही यह स्थिति नंद बाबा ने देखी, नंद बाबा के पास में प्रभु आते हैं। प्रभु ने सारा वृतांत बता दिया। अरे नंद बाबा, मैंने अभी अभी कंस को मारा है और जो कंस का ससुर है जरासंध, ये निश्चित रूप से आक्रमण करेगा। अगर आपका आदेश हो, अगर आपका मन हो, तो मैं कुछ समय मथुरा में वास कर लूं। नंद बाबा सारा वृतांत समझ जाते।